नाचने के लिए ये सही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। व्लॉग तो जर्मनी से है, लेकिन आज के व्लॉग में माहौल पाकिस्तान वाला होगा। मुझे करवानी थी अफ्तारी। अफ्तारी तो अफ़गानी फ़ैमिली की थी, लेकिन मैंने सोचा कि पाकिस्तानी स्टाइल में, देसी स्टाइल में, जैसे हम वहाँ पर अफ्तारी अक्सर करते हैं ना, उसी स्टाइल में बनाऊं। अफ्तारी में मैंने बहुत ही सिंपल डिशेस बनाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिशेस हर पाकिस्तानी के दिल के बहुत करीब होती हैं, जैसे फ्रूट मिक्स, कस्टर्ड, पकोड़े, चना चाट, कोरमा और बीफ का सालन मैंने बनाया। लेकिन उनको बनाया मैंने अपने स्टाइल में। एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ किए। बीफ जो था ना वो बोनलेस था, तो मैंने सोचा कि इसमें शोरबा या फिर सिंपल जैसे हम सालन बनाते हैं ना, वैसे शायद इसका मज़ा नहीं आएगा। इसके मैंने छोटे छोटे पीसीस किए और ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई किया। जब इसका कलर चेंज हो गया था ना, फिर मैंने इसको मसाले में भून लिया। मसाले में मैंने अनियन का इस्तेमाल नहीं किया था, अदरक लहसुन पेस्ट था, उसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया। साथ ही ऐड कर दी थी मैंने ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने थोड़ी सी इसलिए ली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉफ है, बहुत तेज़ है, बहुत स्पाइसी होती है, इसलिए इसको 1 या 2 भी यूज़ करें ना तो वो इनफ है। ये एक्सपेरिमेंट भी अच्छा रहा, लेकिन चिकन का जो सालन बना ना वो बहुत ही मज़े का बना। और उसका ये था कि बहुत ईजी था उसको बनाना, बहुत ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना पड़ेगा, पास खड़े रह के ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा था मुझे। और मैंने सोचा भी कुछ अपने माइंड में ऐसे था कि मैंने कौन कौन सी चीज़ बनानी है और उसको किस तरह से बनाऊंगी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, क्योंकि टाइम तो ज़ाहिर है कि बहुत कम होता है अकेले जब आपने सब कुछ करना हो। तो ये जो सालन है ना, ये मैंने शाम को ही, संडे को थोड़े बहुत रेडी करके रख दिए थे। बस मसाला भूनना और उसके बाद बीफ को उसके अंदर ऐड किया, उसको थोड़ा सा फ्राई किया और बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस मैंने उसमें ऐड किए थे। 2-3 मिनट के लिए मैंने उसको प्रेशर में गलने के लिए रख दिया और बाकी का जो काम है ना वो सुबह करेंगे। फिर मैं चिकन की तरफ आ गई। अच्छा, चिकन को पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और सिरका के पानी में या फिर लेमन जूस में उसको अच्छे से वॉश कर लेना, तो वो अच्छे से जल्दी गल जाता है। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। मैरिनेशन करने के लिए मैंने उसमें योगर्ट यूज़ किया जितना मुझे चाहिए था चिकन की क्वान्टिटी के हिसाब से। कोरमा मसाला, सॉल्ट और रेड चिली थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने ऐड की। अच्छा, वैसे तो मैरिनेशन में भी अदरक लहसुन पेस्ट सब कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ऐसे बनाते हैं ना तो मसाले को अच्छा टाइम मिलता है, अच्छे से आप उसकी बुनाई कर लेते हो। सेपरेट जब उसकी बुनाई करती हो ना, उसके बाद फिर चिकन में भी उसकी बुनाई होती है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर भी देना नहीं पड़ता। ऑयल में मैंने अनियन को और लहसुन को फ्राई किया, हल्का सा उसको फ्राई करना है। उसके बाद टमाटर और ग्रीन चिल्ली, अदरक सब कुछ ऐड कर देना है, उनको भी थोड़ा सा फ्राई करना है। इस तरह ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। जल्दी मुझे इतनी थी कि मैंने इसको सेपरेट बॉल में भी नहीं निकाला, बस उसी में स्टार्ट होकर जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और इतने अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा ना। उसके बाद थोड़ी सी इसकी फिर से भुनाई कर लेनी है और बस चिकन को ऐड करना है। ये फिर खुद ही पकता रहेगा। लो से मीडियम फ्लेम पर रख दिया था मैंने इसे। आजकल जो हालात हैं ना, जंगे और मुश्किलात, उनको देखकर हर इंसान का दिल परेशान होता है, लेकिन साथ ही इस्लाम में ये भी सिखाता है कि शुक्र अदा करते रहो और अपनी नेमतों को ज़ाया ना करो। अब देखो, अफ्तारी करना या फिर ईद सेलिब्रेट करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह की वीडियोस देखकर, इस तरह की चीज़ें देखकर एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे पास हो चुकी है सुबह और अब मायरा को मैंने छोड़ने जाना है किंडरगार्टन और बाकी का काम अभी मैं स्टार्ट करने लगी। और किचन की जो हालत है ना वो बिल्कुल ख़राब हुई है, क्योंकि अब आप इस तरह काम कर रही हो इतना ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत मैस तो क्रिएट होता है। सालन का जो काम था वो तो तकरीबन डन था शाम से ही, तो उनको मैं सोच रही थी कि इफ्तारी से थोड़ी देर पहले जो बाकी का जो काम है ना तब करूँगी और इसी के साथ वो फिर गर्मा गर्म सर्व भी कर सकूँगी। अभी सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर स्वीट बनाना। और स्वीट मैंने सोचा था कि फ्रूट कस्टर्ड जो है ना, आजकल वैसे भी वही हर तरफ खाया जा रहा है, तो वही बनाती हूँ। सबकी चॉइसेस भी अलग अलग होती हैं और जब आप, मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हमें तकरीबन एक दूसरे की चॉइस का पता होता है कि वहाँ पर मोस्टली कौन कौन सी डिशेस खाई जाती हैं। लेकिन अगर किसी और की दावत कर रहे हो ना, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। और ये फ्रूट कस्टर्ड जो है ना, मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम ही बना कर दिया था, लेकिन उनको पसंद आया, सब ने खाया और बहुत अच्छे से खाया, 2-2 दफ़ा भी खाया। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा कि आलू वगैरह पड़े हैं, ये मैंने सुबह-सुबह बॉयल कर दिए थे जब मैंने मायरा को छोड़ने जाना था। जब तक वो रेडी हो रही थी तो मैंने उनको बॉयल कर दिए ताकि मेरे आने तक ठंडे हो जाएँ, तो स्वीट बनाने के बाद वो वाला काम भी है ना जो ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि जब आपने अकेले सब कुछ करना होता है ना, तो अपने माइंड में सब कुछ सेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन-सा काम मैंने कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करूँगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ ना, ये है कि मैं सरदर्द बहुत ज़्यादा अपनी लगा लेती हूँ, पहले ये करना है, फिर वो करूँगी, और इसी बात को मैं पता नहीं कितनी दफ़ा अपने माइंड में, जब तक वो काम हो नहीं ना जाता, कितनी दफ़ा मैं उसको रिपीट करती हूँ ना दिन में, या जब तक वो टाइम गुज़र नहीं जाना। और ऐसी ही चीज़ें सोच-सोच के ना कोई काम जो है ना वो आपसे रह जाता है। ये मैंने बनाई थी जेली, जो कि मैंने फ्रिज में रखी और वहीं पर भूल गई, इसको मैंने कस्टर्ड में ऐड ही नहीं किया। और बहुत ज़्यादा जो सोचने वाली बात है ना, इस बात पर मुझे सभी डाँटते हैं, और मेरे हस्बैंड तो मुझे अक्सर ही बोलते हैं कि इतना नहीं सोचा करो, इतना नहीं सोचा करो। हालाँकि जब कोई काम होता है ना, तो वो मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा सोचते हैं। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, और ओवरथिंकिंग करना मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हर दफ़ा, हर सिचुएशन में खुद को कहती हूँ कि मैंने नॉर्मल रहना है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना। बस एक दफ़ा ये सोच लिया ना, अब दोबारा नहीं मैंने रिपीट करना। लेकिन फिर भी वो मैं बार-बार वही चीज़ें सोच रही हूँ। चाहे 1 साल के बाद एक काम होना है ना, तो वो पूरा साल मैं पता नहीं उसको कितनी दफ़ा सोचूँगी। जो रात को काम होगा, सुबह से लेकर रात तक, मैं उसको पता नहीं कितनी दफ़ा सोचती हूँ। आप लोगों में से और कौन-कौन ऐसे करता है? मतलब मुझे लगता है कि जिनके साथ ये वाली सिचुएशन है ना, सभी तंग होते हैं कि हम नहीं सोचें, थोड़ा-सा रिलैक्स रहें, लेकिन हमारे बस की बात नहीं होती। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, पहले मुझसे मुश्किल से 5 से 6 मिनट्स तक जाता है। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ मेन क्लिप्स को कैप्चर करती थी, लेकिन आज मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं बार-बार कैमरा को ऑन ऑफ करूँ और डिफरेंट एंगल से लूँ। इसलिए मैं उसको ऑन करके रख देती थी और काम करती जाती थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वो लेंथी हो गया। जब मैं क्लिप्स को मैंने ऐड किया, तो वो 20 मिनट से भी अबव बढ़ रहे हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर कैसे करूँगी। हाँ, मैं कुछ नेचुरल वॉइसेस रख सकती थी, मतलब कटिंग करते वक़्त कहीं पर मैं बात ना भी करूँ तो चल सकता था, लेकिन वो भी वजह वही है कि मैंने साथ-साथ मैं मुझे पता नहीं क्या आदत पड़ गई है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा है, आई थिंक वो वर्दा मलिक का था, और उसके बाद ऐसे ही देखती जा रही, मुझे उसका ना नाम नहीं आता जो वो पॉडकास्ट कर रहा था, लेकिन बहुत ही मज़े के थे। मुझे इतना मज़ा आया, तो वो 2-2 घंटे के, डेढ़-डेढ़ घंटे का था, तो वो मैं देखती जा रही हूँ साथ-साथ। अब उनकी वॉइसेस मैं साथ तो नहीं ऐड कर सकती। इसलिए व्लॉग को थोड़ा-सा छोटा करने के लिए मैंने सब क्लिप्स की बाद में जो है ना स्पीड वो थोड़ी-सी बढ़ा दी है। अच्छा, ये जो चाट में मैंने बल्लियाँ यूज़ की हैं ना, पता नहीं इनको पल्लियाँ बोलते हैं या बल्लियाँ बोलते हैं। ये भी मैंने घर में खुद बनाई थी, आपने देखा ही होगा व्लॉग में। इस तरह की चीज़ें मैं जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये चीज़ें मैंने सिर्फ़ जर्मनी में आके ही स्टार्ट की, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ईज़िली मिल जाती थी, कभी कोशिश ही नहीं की, और ना ही पता था कि ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बन जाती हैं। जब यहाँ आकर ये दही बल्ले, गोलगप्पे घर में खुद बनाए, तो मुझे पता चला कि ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, इतनी आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और अब बाज़ार से कहीं मिल भी रहे हो ना, तो मुझे पता नहीं क्यों उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं घर में खुद ही बना लूँगी। अब मेरी सच में बिल्कुल बस हो गई थी, और मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा रेस्ट करूँ, लेकिन रेस्ट करने जाना था और फिर से वही बातें माइंड में होनी थी, ये काम करना है, वो काम करना है, और इसी चक्कर में बस मैं लगी हुई थी। इतनी जल्दी टाइम गुज़रा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 1 का टाइम हो गया, और मुझे याद आया कि अभी तो मैंने अमायरा को भी लेने जाना है। प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर वीकेंड पर इस तरह का कोई काम हो ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। इमरान काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, अमायरा की तरफ से टेंशन नहीं होती, या फिर घर का काम जहाँ तक हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो वो हेल्प कर देते हैं साथ। लेकिन उनके जो हस्बैंड है ना, जिनकी हमने दावत की है, उनको मंडे को छुट्टी होती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम मंडे को जाएँगे। तो मैंने भी इनको बोला कि आप ना उनको नहीं बोलें, ये मुझे बोल रहे थे कि वीकेंड पर आते तो ज़्यादा बेहतर था, तुम्हारे लिए आसानी रहती। लेकिन मैंने इनको कहा कि खैर है, अब आप उनको कुछ भी ना कहना, जो उन्होंने ईज़ी समझा है, जिस दिन वो आ सकते हैं वही उन्होंने बताया, तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अमायरा को लेकर आई, खाना-शाना खिला के उसको मैंने सुलाया और फिर से किचन में आ गई, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम था, और मैं सोच रही थी कि जल्दी से ना बाकी का काम भी सारा कर लूँ, ख़त्म करूँ। और सालन का जो थोड़ा बहुत काम था ना, 20% तक इसका काम बाकी रहता था, 80% तो मैंने शाम को ही डन कर लिया था। तो मैंने सोचा कि वो सब कुछ भी अब डन कर दूँ। अच्छा, इसके साथ मैंने राइस और रोटियां बनाई थी। राइस मैंने चाइनीज़ स्टाइल में थोड़े से बनाए थे, अगर किसी ने सालन यूज़ करना है तो करे, क्योंकि बच्चे भी हैं उनके, तो कुछ लोग कुछ बच्चे जो है ना वो फिर स्पाइसी नहीं खा सकते।
रोटियाँ तो मैंने मस्त सोचा हुआ था क्योंकि वो लोग जिस तरह हम चपाती बनाते हैं ना वो आटा ही नहीं लेकर आते, उनको नहीं पता कि ये किस तरह बनाते हैं। वो बड़ी सी मैं अक्सर जाती हूँ ना तो वो दिखाते हैं, जब भी हम उनके गिर गए हैं ना तो वो वही खाते हैं, हमें भी वही देते हैं कि बड़ी सी रोटी बनाते हैं। वो थोड़ी-सी नान टाइप होती है, अफ़गानिस्तान में आई थिंक इसी तरह की चलती थी और वो यहाँ पर भी वही खाते हैं या फिर बाज़ार से लेकर आते हैं। तो मैं अक्सर देखती हूँ वो ठंडी होती हैं, जैसे मार्केट से मिलती हैं ना वैसे ही वो रोटियाँ लेकर आते हैं और सालन के साथ खाते हैं। और जब मैंने उनको गरमा-गरम रोटियाँ दी ना तो वो ऐसे पकड़ के बोल रहे थे कि वाओ गरमा-गरम। लेकिन अब यहाँ आकर मुझे थोड़ा-सा हौसला हो रहा था कि तकरीबन काम जो है ना वो ख़त्म हो गया, अब थोड़ा काम रह गया है। अभी मुझे राइस बनाने थे और पकोड़ा के बिना तो अफ्तारी होती नहीं है। अच्छा, आप लोगों की फ़ेवरेट चीज़ कौन-सी है अफ्तारी में? और जो लोग आउट ऑफ़ कंट्री रहते हैं, वो अफ्तारी के टाइम कौन-सी चीज़ मिस करते हैं जो यहाँ पर नहीं होती? अभी कुछ दिन पहले मैं टिकटॉक पर ये वीडियो भी देख रही थी कि पकोड़े खा खा के असी अक गए हैं लेकिन असी फिर भी बेशर्मा तरह खाने हैं। सच में मतलब जितने भी खा लो ना, ये वाहिद वो चीज़ है जिसको आप डेली भी खाओ ना आपका दिल नहीं भरता। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप बहुत ज़्यादा खाओ ना, रूटीन में रखो तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपको फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन पकोड़े और समोसे जो है ना, इनसे दिल नहीं भरता। पकोड़े तो ख़ैर इमरान ने ही बना दिए थे, उनको मैंने वैसे भी लास्ट पर रखा था कि अगर मुझसे ना बने तो चलो वो मेरी हेल्प कर देंगे। तो पकोड़े वग़ैरह उन्होंने बना दिए और जामे शीरी तो सबका फ़ेवरेट होता है रमज़ान में। एक और बात यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली लोग इस चीज़ को बोलते हैं जो कि अच्छी भी है, वाक़ई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली रूटीन पर आप रमज़ान में दस्तरख़्वान सजाओ और उस पर तरह-तरह के खाने हों। बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो अच्छी बात ये वाक़ई नहीं है। लेकिन मैंने आज का जो मैंने सिर्फ़ ये फ़र्स्ट वीडियो इस तरह शेयर की है, वो भी मैंने दावत करनी थी किसी को, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो रूटीन है ना, मैंने किस तरह से सब कुछ मैनेज किया, क्या-क्या मैंने किया वो शेयर कर दूँ। और वैसे भी रमज़ान में कुछ अलग से दिखाने वाली कोई बात होती नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें तो अब डेली रूटीन में चलती हैं, डेली ही खा रहे होते हैं। और मैं तो वैसे ही अक्सर ही कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ, कोई नई नई डिश, क्योंकि इमरान जो है उनको भी खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे खुद भी शौक है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ना कुछ नया ट्राई करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम टाइम पर हो गए थे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें गरमा-गरम सर्व की। आपको कैसा लगा व्लॉग मेरा? और जब आप अकेले ये सब इतना कुछ आपने करना होता है तो आप कैसे मैनेज करती हैं? टाइम अब बहुत कम है और हम जल्दी-जल्दी से जो है ना टेबल सेट कर रहे हैं। आई होप कि आपने आज का व्लॉग एन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।